जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म हो गया, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा, अंधे गधे ने, कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन का लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया, वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने, मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे, और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया, और वो मर के भारत में गधे बन गए, उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खों के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए।
तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी, अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि ये जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहाँ से उड़ा जब उसने पता नहीं कि वो ला रखी थी, ये करूँगा, वहाँ ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे फांसी दे दूँगा, उसको ऐसे लाभ दे दूँगा, और आगे के बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है कि तकुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ठोरे हो भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे। अब बात कर बल की खबर नहीं पल की।
कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो मैं फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा। मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं। देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी। अब नरक में है तेरी कोठी, वहाँ चल। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो वो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मार कर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है। भली आत्मा तू कर क्या रही है, तूने करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार वश ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता। सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नरी है उसके पास।
तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाएंगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊँगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊँगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह मुँह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुँह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितना ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफ़ी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े। उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते। दिन में हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी, और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर, और तक कूद गया, उस पर ना छलांग लगी, और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर, और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहा लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि बंदर, बच्चे बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, वो फटते ही कूद गया उसमें, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख के और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तो ये बैठे हैं सारे सुन के कुकर चल रहे हैं, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊँगा बाजे।